जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 20 मई के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 20 मई के दिन। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 मई के दिन। एंड लिब्रा की हेल्थ 20 मई के दिन। ओके, यहाँ पर गाइडेंस किससे मिल रही है। ओके, दिस वन पॉसिबिलिटीज एंड वन मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। यस, यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आ चुका है। तो पॉसिबल ये है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है एंड इनको लग रहा है कि इस वक्त ये अपने कर्मा पे कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने लविंग इंसान को पेन दिया है। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं लकीली। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 5, 14, 10, 10, 5, 55, 10, 10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 10 फिर से आया है, 111 देख रहे हो सकते हैं। 21, 7, 3 बहुत नंबर है, 2, 7, 9, 7 देख रहे हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पे आया था, ये यहाँ पर आप लोगों के बीच में कनेक्शन कट हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लव बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी कट हो चुका है। 5 ऑफ सॉर्ड, यस, तो कनेक्शन कट हो चुका है एंड कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से, या फिर इसको ज़बरदस्ती कट किया गया है। मतलब कि आप दोनों की डिज़ायर नहीं होगी एक दूसरे से अलग होने की, लेकिन किसी वजह से आप लोगों को लगने लगा था कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद कोई फ्यूचर नहीं था, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ओके, आपने बहुत पेशेंस रखी होगी। बहुत पेशेंस रखने के बाद भी ये आपको टाइम नहीं दे पाए होंगे, अटेंशन नहीं दे पाए होंगे, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होंगी। यस, तो इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। लेजीनेस का कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ वैंड्स आ चुका है यहाँ पर। यस, आपके पार्टनर को जो है इन्होंने बहुत डिले किया है, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है इस कनेक्शन को। इनको लगता था कि जैसे, मतलब कई बार लोगों की मेंटालिटी बन जाती है कि आप तो इनसे ट्रू लव करते ही हैं। ओके, तो इस चीज़ को लेके ये इतने ज़्यादा श्योर एंड निश्चिंत हो चुके थे कि इन्होंने आपके लिए कोई एफर्ट करना बंद ही कर दिया था। इनका जब मन करता कि चलो हो जाएगा, देखा जाएगा, कभी चले जाएंगे, अभी क्या जल्दी है। तो ये सब चीज़ें करके एंड अब इन्होंने सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें। अब ये किस मुंह से आपको बताएंगे कि इन्होंने इतना डिले क्यों किया। अब ये तो बोल नहीं देंगे कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। मतलब दुनिया में सारी चीज़ों के लिए इनके पास टाइम था, लेकिन आपके लिए नहीं था। ओके, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये आपके ड्रीम देख रहे हैं, आपको भूलने नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्स जो है, यस, या इनको ये फील हो रहा है कि जैसे जितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी इनकी आपके साथ बनी थी, उतनी अच्छी कभी किसी के साथ बन ही नहीं पाई। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तब भी, या फिर कोई भी सिचुएशन है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आप लोग टेम्परेंस हैं। आप लोगों ने लाइफ में बहुत पेशेंस रखा है, मतलब पेशेंस ने आपको बिल्कुल तपा दिया है। सबसे बड़ा, सबसे मुसीबत का काम होता है पेशेंस रखना। एंड इस पेशेंस ने आपको इतना तपा दिया है कि अब आप लोगों के ऊपर किसी चीज़ का, मतलब आप निर्लप हो गए हैं, जैसे साधु संत होते हैं। फादर ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है। अपने काम को भी आप डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ करते हैं, लेकिन निर्लप होकर के कि
मतलब जैसे पहले के टाइम में जो साधु संत होते थे वो ज़्यादा मोह माया के चक्कर में पड़ते नहीं थे, कि मतलब पैसे के पीछे। कुछ लोग होते नहीं है जो बिल्कुल पैसे के लिए जान लेने और देने तक को आमादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका कोई ऐसा अट्रैक्शन दिखाई नहीं पड़ता है, आप लोग हार्डवर्क करते हैं। यस, या ये भी हो सकता है कि आपने किसी जगह पे बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा तपे हैं आप, अपना पूरा जी जान आपने लगा दी है, लेकिन वहाँ से आपको चीटिंग बिट्रेयल मिला है। या ये भी हो सकता है कि आपको हर किसी ने चीट बिट्रे किया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, एंड इस वजह से अब आप बिल्कुल मुरझा चुके हैं, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही है काफ़ी तगड़ा। या तो रिसेंटली कोई चीटिंग बिट्रेयल हुआ है आपके साथ फाइनेंशियली, मतलब किसी ने आपको फंसा दिया, किसी ने आपको किसी मुसीबत में डाल दिया, या तो फिर आपको इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी ने चीट किया है, एंड बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई हालत है। मतलब आप इमोशनली, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन जैसे होता है वो वाली कंडीशन है। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये फूल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डेड फ्लावर की तरह है, कि जैसे अब कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये कंडीशन हो सकती है आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में, काफ़ी बुरी हालत चल रही है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर जो हैं बहुत बड़े वाले ओवर थिंकर हैं। यस, इन्होंने इतनी सारी चीज़ों में अपने आप को उलझा रखा है कि ये जो है सप्रेस, अपनी फीलिंग को सप्रेस करना, ये सब चीज़ें इनकी हैबिट हैं। यस, ये खुल के कभी बोलते ही नहीं होंगे, हमेशा हर चीज़ अपने मन में दबा के रखना, इन्होंने यही सीखा है। यस, या इनको लग रहा है कि आप ऐसे हैं, आप खुल के कभी बोल नहीं पाते हैं। यस, ओके। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हिम्मती व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इनको बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैप किया है। यस, आप देख सकते हैं कि ये जो भी एनिमल है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने इनकी आंखों में ही पट्टी बांध दी है या आंखों में सॉर्ड लगा दी है। ओके, तो ये बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। यस, लोगों ने इनके साथ बहुत चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, या इनको ये पता है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, बिट्रे किया है, इवन आपके पार्टनर ने भी किया हो सकता है, एंड आप अब खुद को अधूरा समझ रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको इस कदर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि अब ये बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हैं। यस, ये आपके पार्टनर ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये अब देखिए खुद को किस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं। तो इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है जैसे पहरे लगा देना, कंट्रोल करना, कंट्रोल में बहुत रहे हैं ये। इस वजह से अब इनको सच्चाई नज़र नहीं आती है, अब इनको कुछ दिखता नहीं है, इनको नहीं समझ में आता है कि ये अधूरे हैं आपके बिना। भले ही इनको फील होता हो कि जैसे आपके बिना नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं। सर्वाइवल इनके लिए काफ़ी टफ रहा है, काफ़ी टफ ज़िंदगी इनकी हो सकती है। एंड अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुरझा चुके हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। यस, या इनको ये लग रहा है कि ये सब आपकी कंडीशन है। यस, आपके बिना इनको अपनी ज़िंदगी इनकम्प्लीट लगती है, लेकिन इनको लगता है कि जैसे आप लोगों को एक नहीं होने दिया जाएगा। इन्होंने बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, या इनको दिख रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, तभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपकी तरफ आएँ। क्योंकि अगर पास्ट में इन्होंने कुछ भी गलत किया था तो अब इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस तरीके से क्या आपको आंसर करें, क्या आपको समझा सकते हैं जिससे कि आप जो हैं इनको समझ सकें, क्योंकि ये खुद बहुत सारी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। हाँ, पॉसिबल ये है कि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसको कई सॉर्ड लगा के कट किया गया है। मतलब कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी ना किसी ने इतना ज़्यादा बुरी तरह इसको तोड़ा है कि जो है आप लोग अलग किए गए हैं ज़बरदस्ती, या फिर आप लोगों को ही लग रहा था कि ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप लोग खुद से ज़बरदस्ती अलग हो गए हैं।
एंड उसके बाद से आप दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत तगड़े वाले स्ट्रगल किए हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे जो सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है वही इनकी लाइफ में आ जाती है। ओ माय गॉड, बिल्कुल आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो सकते हैं। दोनों की लाइफ बिल्कुल पैरेलल चलती है, एक जैसी। एक ने झेला, फिर दूसरे का नंबर लग गया, फिर पहले वाले का नंबर फिर से आ गया, फिर दूसरे वाले का। इस तरीके से कंडीशन हो सकती हैं। यस, फादर ऑफ कप्स। लेकिन आपके पार्टनर आप ही के लिए लॉयल हैं। यहाँ पे लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आई डोंट नो कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन उसी लेवल की क्रिटिकल है कि बहुत हिम्मती होने के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद, बहुत अनकंडीशनल लव होने के बाद दिक्कत दी जा रही है। ओके, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। जस्ट अ मिनट। जस्टिस का मतलब ये है कि आप लोग दोनों लोग अपनी लाइफ में कोई भी गलती करते हैं तो उसका कर्मा आपको इसी लाइफ में पे किया जाएगा। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आप लोगों का लास्ट बर्थ है। ओके, आप लोग पिछले कई बर्थ में एक दूसरे के साथ रहे हैं एंड आप लोगों के पास लाइफ के कर्मा बहुत सारे हैं जो कट होते चले जा रहे हैं। मतलब मैंने बताया था ना कि कभी आपका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है, कभी इनका हो जाता है, फिर आपका हो जाता है, फिर इनका हो जाता है। तो ये जो साइकिल चल रहा है, इसका रीज़न ये है कि आप लोग जब तक अपने कर्मा को बैलेंस नहीं कर लेंगे, जब तक यिन एंड यांग मतलब कि हर एंगल से आप लोग बैलेंस नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। कोई भी किसी के साथ कुछ भी गलत करेगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड ये पेमेंट मतलब ये सब चीज़ें तभी रुक पाएंगी जब आप लोग बैलेंस फॉर्म में आ जाएंगे, जब आपको ये फील होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको मिलेगा। तो आपको बहुत संभल के चलना है। ये कनेक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये कनेक्शन दूसरे ही लेवल का मुझे दिखाई पड़ रहा है। यस, गाइडेंस। गाइडेंस यहाँ पर आपके पार्टनर को दी जा रही है। इनको दिखाया जा रहा है कि अगर ये मतलब बहुत सारे टेम्पटेशन, बहुत सारे यस, देखिए आप लोगों का है तो डिवाइन कनेक्शन ही, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ भी आया है। आप लोगों ने बहुत सारी पास्ट लाइफ एक दूसरे के साथ जी हैं एंड यहाँ पर आप दोनों को अलग अलग टेम्पटेशन में हर बार फंसा दिया जाता है। एंड जब तक आप लोग इन टेम्पटेशन में फंसते रहेंगे तब तक आप दोनों इसी तरीके से साइकिल में घूमते रहेंगे। जिस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये टेम्पटेशन आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, मतलब ट्रैप करने के लिए की जाती हैं, इस सच्चाई को जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। ये गाइडेंस देके यहाँ पे कार्ड आया है, तो समझ जाइए कि मैंने ही आपको गाइड कर दिया है एंड अब आप लोगों को बहुत संभल के चलना है। ओह गॉड लेकिन चलिए, आप लोगों को संभल के चलना है। क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे। मेरे मोहल्ले में कोई टाइम नहीं होता है, इस टाइम पे 11:30 बज गया है रात का, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आई होप सो कि रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।